मुझे राजन 3 पाँव जमीन चाहिए। मेरे पिता ने राजा होने का फर्ज निभाया, ब्राह्मण के देश में थे, इसलिए मेरे पिताजी ने वचन दे दिया कि जाओ 3 पाँव जमीन तुम्हें दी जाती है। उस समय भगवान विष्णु ने मेरे पिता महाराज के साथ में छल किया। एक पाँव में पूरी धरती को नाप लिया और दूसरी में आकाश को। जब तीसरा पाँव खाली रहा तो उन्होंने कहा कि ये पाँव 3 पाँव जमीन मांगी थी, 2 पाँव हुए, ये तीसरा पाँव कहाँ रखूं? आप स्वयं राजा है, आप जानते हैं कि राजा की जो पीठ होती है वो पृथ्वी के समान होती है। इसलिए भगवान विष्णु का वो तीसरा पाँव मेरे पिता महाराज की पीठ पे रखा था। जो दान दे दिया उस पर आकर के क्या करना है? वाह, कहानी बहुत अच्छी सुनाई तुमने। कहानी नहीं, हकीकत है। अरे क्या हकीकत है? हकीकत तो सामने है, सामने धनुष खड़ा है और हम दोनों बहस कर रहे हैं कि बलवान कौन है। हम दोनों में से जो धनुष तोड़ेगा वही बलवान होगा। बोलो मंजूर है? मंजूर है। तो फिर हमें तुम्हें न बूझिए, विक्रम बात अखंड अब यही कह देगा मदन कदन को दंड। चलो लखो आगे बढ़ो, कौन बलि बलवान जो हथियार के तोड़े धनुष प्रचंड। मुझे अचानक क्या हो गया? शायद लगता है कि मेरी ही मति मारी गई है महाराजा लंकेश। अरे वाणासुर, इस धनुष को देखते मैंने पहचान लिया। जब मैंने भगवान शंकर का कैलाश पहाड़ उठाया था, ये धनुष वहीं रखा था। उस वक्त मैंने माता पार्वती, कार्तिक, गणेश और नंदी इन समेत उठा लिया था। मेरे लिए मामूली बात है, मामूली। ये धनुवती पुराण बेहू लीन जान, मैं तो देव फल में चढ़ा है, जरा तुम भी देखो बल को लगा है। अगर मैं तोड़ दूंगा तो तुम कहोगे मुझे मौका नहीं मिला, नहीं तो मैं भी तोड़ सकता था। नहीं लंकेश, मैं तुम्हारी तरह एक समझदार विद्वान मूर्ख नहीं हूँ, क्योंकि ये धनुष मेरी गुरु का, सीता मोरी मात, असमंजस की बात है। हम जाट हैं सिरनाथ, हम इस धनुष के सामने अपने मस्तक को झुका करके, ये गुरुदेव का धनुष है, इसे तोड़ना तो दूर की बात है, लेकिन इसके छूने का ख्याल भी हमारे दिल में नहीं है। अगर आप महावीर है तो अवश्य इस धनुष का खंडन करना। सीता जी है वो हमारी माँ के समान है। अच्छा, इसलिए इस धनुष को हम नहीं तोड़ेंगे। तो क्या हुआ, निकल गई सब एकड़ी? नहीं, अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। हम दोनों में से जो बलवान होगा वो, और अभी किसी को माँ, किसी को बाप, किसी को गुरु। परंतु सुनो बाणासुर, मैं तुम्हारी तरह नहीं जाऊंगा। मैं इस धनुष को तोड़ूंगा और राजकुमारी सीता से नाता जोड़ूंगा। मेरे जीवन का लक्ष्य राजकुमारी सीता को लंका में ले जाना है। ठीक है, तो आप इस धनुष का खंडन करके ही लौटना। जय शिव, जय शिव, जय शिव। तुम जैसे कर लेंगे अगर इस काम को, तो दुनिया में कौन पूछेगा रावण के नाम को। बाणासुर तो चला गया। मौका बहुत अच्छा है, रात्रि का समय है, सभी राजा लोग अपने अपने स्थान पर विश्राम कर रहे हैं। धनुषशाला में कोई नहीं है। इस धनुष पर जोर आजमाइश करके देख लेना चाहिए। रात्रि में अगर उड़ गया तो प्रातःकाल होते टूट भी जाएगा। क्या हुआ? अच्छी लंका होती तो नाक ही काट कर फेंक देता। अच्छी
ये हाथ और धनुष के नीचे फंस गया। अब क्या करना चाहिए? अब तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। महाराजा लंकेश, जय शिव। जय शिव। जय शिव, जय शिव। कहिए क्या हो रहा है? वहां क्या कर रहे हैं आप? आज रात्रि का समय है, सारे राजा लोग अपने अपने खेमे में आराम कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ परेशान दिख रहे हैं। अरे सारे राजा लोग तो मूर्ख है। क्या मतलब? वैदेहराज जनक जी महाराज ने कितनी सुंदर स्वयंवर की रचना की जनकपुर में। हाँ, घूमना फिरना चाहिए, देखना चाहिए। ये क्या आए, खाए पिए और सो गए, भूख मरे कहीं के। ठीक कहा आपने। ये स्वयंवर भूमि है तो घूमना फिरना चाहिए, देखना चाहिए। आइए, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। वो देखो कितनी सुंदर सजावट कर रखी, वो देखो। हाँ, बहुत अच्छी सजावट है। अरे और भी कई देखने की चीजें हैं। अरे उधर देखो। आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए घूम करके देखते हैं यहाँ का नजारा। क्या हुआ? वहां क्यों बैठे? आइए ना, कहाँ आइए? मेरे पास आइए। पास में आकर क्या करना है? दूर ही रहने दो मुझे। अरे वाणासुर, महर्षि, कर में